नमस्कार, मैं अन्नू कपूर आप सबको प्रणाम करता हूं और आज्ञा चाहता हूं आज का शो स्टार्ट करने की। वो शो जिसको आप चाहते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, वो शो जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। हर बार की तरह आज के सफ़र में जो किस्से कहानियां होंगे, सबसे पहले उनकी एक झलक। पहली होगी वेडिंग स्टोरी ऑफ राजेश खन्ना एंड डिम्पल कपाड़िया। एक स्टोरी होगी म्यूजिक डायरेक्टर खय्याम की। अपनी पढ़ाई छोड़कर खय्याम आए तो थे बॉम्बे फिल्मों में काम करने, लेकिन फिर बम्बई छोड़कर वापस जाना पड़ा और ज्वाइन करनी पड़ गई इंडियन आर्मी। क्यों? उसके बाद राज कपूर, प्रेमनाथ, राजेंद्र कुमार, महमूद और हेमा मालिनी जैसे कलाकारों के साथ काम करने वाले डायरेक्टर महेश कौल की बात करेंगे। इतने बड़े नामी गिरामी डायरेक्टर के आखिरी दिन कैसे कटे, ये दास्तां सुनाऊंगा मैं। इन स्टोरीज के साथ हमेशा की तरह हमारे 3 रेगुलर सेगमेंट्स, चुरा लिया है तुमने जो धुन को, दिल ने फिर याद किया और लिसनर्स क्वेश्चन। दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे हिंदी फिल्मों के उस आइकॉन को जिन्हें आदर्श मानकर मुकेश, किशोर कुमार और लता ने सिंगर बनने के सपने देखना शुरू किया था। एक्टर सिंगर KL सहगल को स्मरण करेंगे। और लास्ट में होगा हमारे लिसनर का एक सवाल भी इत्तेफाक से जुड़ा है शादी से। ये हमारे लिसनर मेरे विचार जानना चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। मैं इस अनुभव से कभी गुजरा नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो भी मेरा दृष्टिकोण है, अध्ययन मनन चिंतन के बाद जो भी मेरी सोच है, मैं ज़रूर अपने चाहने वालों के साथ शेयर करूंगा। आज की महफिल का आगाज़ मैं कर रहा हूं बॉलीवुड की एक ऐसी शादी से जिसके कारण देश की लाखों लड़कियों के दिल टूट गए। ये शादी थी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। और इस शादी के बारे में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है राइटर गौतम चिंतामणि की किताब द लोनलीनेस ऑफ बीइंग डार्क स्टार और BBC द्वारा राजेश खन्ना पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री बॉम्बे सुपरस्टार। इन दोनों के हिसाब से जो राजेश खन्ना की शादी की कहानी सामने आई है वो कुछ इस तरह है। बात तब की है जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। लोग कहते थे कि ऊपर आका और नीचे काका। ये वो वक्त था कि राजेश खन्ना जो चाहते थे हो जाता था फिल्म इंडस्ट्री में। एक के बाद एक लगातार सुपर डुपर हिट फिल्म्स, देश भर में उनके लिए उमड़ती दीवानगी, एक जुनून सा था उनके नाम का। लेकिन हर फिल्म का दी एंड होता है, तो राजेश की सफलता का भी दी एंड आया। ऊपर बैठे आका ने काका की दुनिया हिला दी। एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं। काका जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। एक बार फिर से काश ऊपर वाले आका की मेहरबानी उनके ऊपर हो जाए, उनकी फिल्में हिट होने लगें, उनके फैंस उनके पास आ जाएं, जुड़ जाएं। ऐसे वक्त में काका ने सोचा एक धमाका करते हैं, शादी की खबर का धमाका। ऐसे वक्त में काका ने शादी करने का सोच लिया। राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी अंजू महेंद्रू। सभी को लगता था कि राजेश जब भी शादी करेंगे तो दुल्हन अंजू ही होंगी। पर राजेश की सफलता और उसके बाद की असफलता ने राजेश और अंजू के बीच दूरियां बढ़ा दी। और फिर कहीं ना कहीं राजेश को लगता था कि वो जितना बड़ा धमाका अपनी शादी की खबर से करना चाहते हैं, वो शायद अंजू के साथ शादी करके नहीं होगा। लोग तो मानते ही थे कि अंजू और राजेश शादी करेंगे। इसमें नया क्या था? कुछ सेंसेशनल नहीं था, धमाके वाली कोई भी तो बात नहीं थी। अब हुआ यूं कि एक दिन राजेश जब अपने घर पहुंचे तो वहां उनका इंतजार चुन्नी भाई कपाड़िया कर रहे थे। चुन्नी भाई कपाड़िया एक बिजनेसमैन थे और उनकी लड़की डिम्पल राज कपूर की फिल्म बॉबी से अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। राजेश ने चुन्नी भाई से कहा कि वो अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं। चुन्नी भाई ने तुरंत राजेश खन्ना को सजेस्ट किया कि भाई मेरी भी एक बेटी है, आप चाहें तो। राजेश खन्ना को यह आइडिया पसंद आया।
उन्हें लगा राज कपूर जिस लड़की को देश की सेंसेशन बनाकर पेश कर रहे हैं, अगर वो उनसे शादी कर लेंगे तो ये बड़ा धमाका हो जाएगा। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रकार देवी को रात में फ़ोन किया और कहा कि वो इस सेंचुरी का स्कूप देने जा रहे हैं उसे। वो डिम्पल से शादी करने जा रहे हैं। देवी ने पूछा कि उन्होंने डिम्पल को देखा है। काका ने बताया कि एक लड़की डूब रही थी, उन्होंने उसे बचाया। वो डिम्पल थी और अब वो उससे शादी करने जा रहे हैं। देवी को लगा कि रात की बात है, सुबह काका जी जब होश में आएंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। लेकिन इस बार काका उर्फ राजेश खन्ना सीरियस थे। सिर्फ 15-16 साल की डिम्पल उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना की दुल्हन बनने जा रही थीं। राजेश की शादी वैसे ही हो रही थी जैसा उन्होंने चाहा। इस खबर ने बंबई फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। देश की लाखों लड़कियों के दिल टूट गए। शादी के बारे में राजेश खन्ना के कज़न ब्रदर के बेटे राजीव कहते हैं कि वो स्कूल में पढ़ने गए थे। राजेश खन्ना स्कूल आए और सीधे क्लास में आकर उन्हें और उनकी बहन को लिया और शादी के लिए कपड़े दिलाने ले गए। राजेश खन्ना की बारात उनकी प्रेमिका अंजू महेंद्रू के घर के सामने से निकली। ये सब राजेश ने सेंसेशनल न्यूज़ के लिए किया था। राजेश और डिम्पल की शादी हो गई, लेकिन राजेश को इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला। शादी के बाद खन्ना साहब को हनीमून पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि डिम्पल बॉबी की शूटिंग कंप्लीट करने में लग गई थी। ऊपर बैठे आका ने उन्हें चर्चा तो दी, लेकिन उनकी किस्मत उनसे रूठी रही। शादी के तुरंत बाद उनकी फिल्म हम शक्ल रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी हलचल के डूब गई। तो ये थी कहानी राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी की। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।